और बहराइच हिंसा मामले में योगी सरकार के सख्त एक्शन का असर ग्राउंड पर भी दिखने लगा है। जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर जो हालात हैं वो सामान्य होते जा रहे हैं। आरोपियों पर कानूनी शिकंजा भी कसता जा रहा है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। हिंसा की आग में झुलसने के बाद बहराइच में शांति लौट आई है, लेकिन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हिंसा की तस्वीरों के आधार पर बवाल करने वालों की पहचान की जा रही है। ग्राउंड पर उतरे यूपी सरकार के सीनियर अफसर खुद हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों में शांति स्थापित करने में प्रशासन सफल रहा है। आम लोग भी अपने रोजमर्रा के कामकाज कर रहे हैं। देर शाम भी बाजार खुल रहे हैं। हालांकि किसी भी तरह की संदिग्ध हलचल रोकने के लिए फोर्स की भी तैनाती है। भारी फोर्स यहाँ पर आई हुई है और ऐसे ही लगातार इन रास्तों पर फोर्स अलग अलग एरिया में, अलग अलग बाजार में आई हुई है और लगातार निरीक्षण कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तनाव चूंकि थोड़ा सा सामान्य है, पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा है बहराइच में, जिसकी वजह से जो आक्रोशित जो भीड़ थी वह नहीं दिखाई दी है, उसको कंट्रोल कर दिया गया है पूरी तरह से। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच की फिजा खराब करने वालों पर यूपी सरकार कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। योगी सरकार के सख्त रुख के बाद बहराइच के हिंसा प्रभावित इलाकों में शांति है। अब तक 50 से ज्यादा दंगाइयों को जेल भेजा गया है। वीडियो फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है। 2 शिफ्टों में 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं सीनियर अफसर। हिंसा प्रभावित इलाकों को 9 सेक्टर्स में बांटकर पुलिस की तैनाती की गई है। निगरानी और मदद के लिए प्रशासन एक कंट्रोल रूम भी बनाया है। हिंसा प्रभावित लोगों की मदद के लिए सर्वे कराया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए भी अराजक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। कड़ी कार्रवाई के लिए आरोपियों की क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। दावा किया जा रहा है कि हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। हालांकि इसके लिए पहले प्रशासन तमाम अवैध निर्माण को चिन्हित करेगा। चप्पे चप्पे में पुलिस की नज़र है, उनको ट्रेस किया जा रहा है, उनको ढूंढा भी जा रहा है और आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द ही ऐसे लोगों को, यानी कि जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाएगा और जो उनको सज़ा जो परिवार कह रहा है उसके ही अनुरूप कहीं न कहीं कानून के दायरे में लाकर पुलिस उनको सज़ा देगी। पुलिस ने इस मामले में 2 और केस भी दर्ज कर लिए हैं। मृतक युवक राम गोपाल मिश्रा के भाई की तहरीर पर सरफराज और रिंकू समेत कई आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ जिन लोगों के मकान जलाए गए हैं उनकी तरफ से भी मामला दर्ज कर दिया गया है। तो वहीं इस हिंसा में मारे गए युवक राम गोपाल मिश्रा के परिवार के घावों पर सरकार मरहम लगाने की कोशिश कर रही है। लखनऊ में पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यूपी सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 10 लाख की मदद दी गई है। परिवार को मुख्यमंत्री आवास व शौचालय का स्वीकृति पत्र भी दिया गया है। मृतक की पत्नी को नौकरी देने का भी भरोसा दिया गया है। अफवाहों को रोकने के लिए बहराइच जिले के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। हिंसा की चिंगारी फिर किसी भी तरह से ना भड़क पाए, इसके लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से चौकस है, जिसका असर ग्राउंड पर दिख रहा है। दंगे की साजिश रचने वाले आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बहराइच में राम गोपाल मिश्रा जिसकी निर्ममता से हत्या की गई है, उसकी रिपोर्ट सामने आई है पोस्टमार्टम की और इसमें दिल दहला देने वाले खुलासे हुए हैं। क्या खुलासे हुए हैं ये आपको बता दें। परिवार के लोग भी लगातार कह रहे हैं कि कितनी बर्बरता से उसकी हत्या की गई है। उसके शरीर पर चोट के निशान है, गहरे घाव के निशान है। डॉक्टर्स ये बात कह रहे हैं और उन निशानों को देखकर डॉक्टर्स भी सन्न रह गए हैं। कई चोट के निशान उसके शरीर पर हैं और उसके परिवार के लोग भी ये बता रहे हैं कि उसके पैर के उंगलियों के निशान जो नाखून थे उसको भी खींच कर निकाला गया था। उसकी पत्नी ये बात बताते बताते रो पड़ती है और अब डॉक्टर्स भी उसकी रिपोर्ट देखकर सन्न रह गए हैं। 3 डॉक्टरों के पैनल ने कई घंटों तक राम गोपाल मिश्रा के शव का पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद यह रिपोर्ट सामने आई है। राम गोपाल के शरीर पर आधा दर्जन गोलियों के निशान मिले हैं। यही वजह है कि गांव के लोग ये दावा कर रहे थे कि 22 गोलियां मारी गई हैं, जिसमें से 11 से 12 गोलियां लगी हैं।
और डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आधा दर्जन गोलियों के निशान उसके शरीर पर है। उसने सीने और पेट तक में 30 से 36 इंच तक गोलियां लगी हुई हैं। बता दें आपको कि 30 से 36 गोलियों के छर्रे बताए जा रहे हैं लगे हुए हैं। तो ये स्थिति है और इसी को लेकर जब उसके शव को गांव के लोगों ने देखा, यही वजह है कि उनकी नाराजगी बढ़ी और उन्होंने आसपास के इलाकों में आगजनी की। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि वो लोग जिन लोगों ने आगजनी की उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। बेहद नजदीक से कई राउंड गोलियां उसको मारी गई थी। रामगोपाल मिश्रा को बेहद करीब से कई गोलियां मारी गई थी। माथे और गले पर भी खून और घाव बताए जा रहे हैं। गहरा घाव है उसके माथे पर, यानी सिर्फ गोलियों से ही हमला नहीं किया गया है बल्कि कुछ हथियारों से भी उस पर वार किया गया है। उसके पैर की उंगलियों के नाखून तक खींचे गए हैं और परिवार के लोग ये बताते हुए रो पड़ते हैं कि कितने निर्ममता से उसकी हत्या की गई है। जब उन्होंने उसके शव को देखा तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और डॉक्टर्स भी ये बात कह रहे हैं कि उसके शव को देखकर, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर्स भी सन रह गए। हमले में मारे गए रामगोपाल की उम्र महज 22 साल थी, जिसकी अब से कुछ महीनों पहले शादी हुई थी। और यूपी में माफिया और बदमाशों के आतंक का अंत हो रखा है। इसी सिलसिले में एक बार फिर से योगी की पुलिस ने बदमाशों पर कहर बरपाया है। प्रयागराज, गाजियाबाद और प्रतापगढ़ में पुलिस का सामना बदमाशों से हो गया। ये सारे बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार अब कर लिया गया है। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी में बदमाशों के खिलाफ योगी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जिस भी बदमाश ने यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश की है, उनकी हालत इन तस्वीरों से बयां हो रही है। प्रयागराज, गाजियाबाद और प्रतापगढ़ में बदमाशों पर योगी की पुलिस का कहर टूटा है। पुलिस ने प्रयागराज के इस आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। 4 अक्टूबर को इसने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था, साथ ही लड़की की हत्या कर दी थी। लड़की की लाश खेत में पड़ी मिली थी। तभी से पुलिस इस बदमाश की तलाश कर रही थी। पुलिस को खबर मिली थी कि हाईवे के पास आरोपी दिखा है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। खुद को घिरा हुआ देख मुकेश ने पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी और वहां से भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है। उसके द्वारा तमंचे से पुलिस टीम पे फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जहां पर उसके टांग में गोली लगी। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा तथा कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गाजियाबाद में भी पुलिस की एक शातिर लुटेरे से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान लुटेरे के पैर में गोली लगी है। ये बदमाश आए दिन लूट स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता था। बाएं पैर में गोली लगी है तथा इसे तत्काल ही निकटस्थ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां ये उपचाराधीन है। पूछताछ में इसने अपना नाम विशाल पुत्र प्रेमचंद बताया है तथा इसका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, कुछ कारतूस तथा सोने की एक डली बरामद हुई है। वहीं प्रतापगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ में राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम। उन्होंने राष्ट्र को भी कह दिया कि तुम जाओ। राष्ट्र प्रथम न होने का भी कोई विकल्प है। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।